हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा फंड, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो कि आज तक इसका ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 21% का रिटर्न यहाँ पे आपको दे रहा है। दोस्तों, एसबीआई का ये फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस फंड की बात करें तो ये एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, हम अपने चैनल में इस तरह से बहुत सारे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड डायरेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आज तक इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो रहा है दोस्तों 21.21% का रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो दोस्तों पिछले 5 साल में इसका रिटर्न रहा है 21.30%। पिछले 3 साल में इसका रिटर्न रहा है दोस्तों 27.04%। और पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 26.72% के साथ ये इसका पिछले साल का रिटर्न है। और पिछले 6 महीने की अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे इस फंड ने पिछले 6 महीने में 17.47% का रिटर्न अब तक दे चुका है। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन फंड है। यहाँ पे अगर आप अपने पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, इस फंड में दोस्तों आप अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एसआईपी करते हैं तो। अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बार में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लोगों का रहा है दोस्तों वो 3,216 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा है। यानी कि एसबीआई का इस फंड में लोगों ने अब तक 3,216 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, जो ये एक इक्विटी फंड के अंदर आता है। इक्विटी फंड का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपको जितना ज्यादा रिटर्न मिलता है उसके रिलेटेड जो रिस्क होता है वो उतना ही ज्यादा होता है। अब दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड है वो 3 तरह का होता है। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट, एक होता है हाइब्रिड। जो डेब्ट होता है दोस्तों वहां पे आप एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न पाएंगे पर आपका रिस्क जो है वो बहुत कम रहेगा। दोस्तों, हाइब्रिड बीच का होता है। इक्विटी में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है दोस्तों 20%, 25%, 30% का, पर यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप अपने पैसे को इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी सजेशन यही होगी तो आप उतना ही पैसा इक्विटी फंड में निवेश कीजिए जितना का आप रिस्क ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि ये फंड आपके पैसे को कहां पे डाइवर्सिफाई करेगा, कहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये अपने पैसे को दोस्तों जैसे कि आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, इस तरह के अलग अलग कंपनी में ये निवेश करता है। अब दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 21% है। तो दोस्तों, अगर हम अब ये मान के चलें कि आप यहाँ पे हम एक लमसम अमाउंट डालते हैं, मान लीजिए 50,000 का एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमें लगभग 20% का रिटर्न मिलेगा। तो आने वाले कुछ साल में यहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे और वहां पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे आपको 50,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितने साल में ये बढ़ के 50 लाख आपको रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल मतलब होता है दोस्तों वो पैसा जो कि आप निवेश करेंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 50,000 इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश करेंगे। आप अपने हिसाब से दोस्तों ये पैसा डाल सकते हैं। हम ये मानते हैं कि हम 50,000 का रिस्क ले सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों हम इसका निवेश करेंगे और इसको हम छोड़ देंगे और आने वाले कुछ सालों में देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। अब एनुअल इंटरेस्ट रेट हमने जैसे कि देखा था कि इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 21% के आसपास रह रहा है। इसलिए हम एनुअल इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हम 20% पकड़ के चलते हैं। अब कंपाउंडिंग पीरियड हर साल ये कंपाउंड होगा। अब इसको आप कितने साल के लिए रखना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप इसको 10 साल के लिए रखेंगे तो देखिए दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट रहा है 50,000 रुपये, ये आपको एक ही बार में डालना है। 10 साल के बाद देखिए दोस्तों आपको मिल रहा है 3,09,587 रुपये, यानी कि लगभग 3 लाख रुपए। अगर आप दोस्तों यानी कि 10 साल में आपका जो 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो 6 गुना हो गया है। अगर आप इसको 20 साल के लिए होल्ड करेंगे दोस्तों और 10 साल, तो देखिए यहाँ पे आपका जो 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था वो बढ़ के हो गया दोस्तों लगभग 19 लाख रुपए। और अगर आप इसको मान लीजिए दोस्तों 25 साल के लिए होल्ड करते हैं
तो 25 साल में ये हो जा रहा है 47,69,000। और दोस्तों अगर आप इसको सिर्फ और एक साल होल्ड करते हैं 26 साल में, तो 26 साल में दोस्तों ये हो जा रहा है 57,23,773 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको 7 लाख छोड़ भी दें तो आपका 50,000 बढ़ के 50 लाख हो जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे टैक्स वैक्स कटेगा, उस ये सब छोड़ के हम ये मानते हैं कि यहाँ पे आपको 50 लाख मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ही दोस्तों ये एक इक्विटी फंड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्विटी फंड है दोस्तों। SBI टेक्नोलॉजी फंड है, ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का अभी दौर चल रहा है, तो हमारे हिसाब से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।